हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की हम बात कर चुके थे। उसमें आपको सीएफ कैसे निकाला जाता था, उसमें आपको चार टाइप हम बताए थे। उसी तरह से पीआई कैसे निकाला जाता था, उसका भी हम चार टाइप बताए थे दोस्तों। या हम कहें इससे पहले आपको 5 लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स का जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में या बिहार यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वही सिलेबस का या पार्ट थर्ड का जो पेपर 7 का ग्रुप सी में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाता है उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आज से हम उस सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक आप लोग पांचों लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले उस लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद में इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले कि वैसे स्टूडेंट जो बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2021 से 24 सेशन में एडमिशन लिए थे उन सभी बच्चों के लिए मैं एक बीएससी पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स का एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं 18 सितंबर 2023 से, उसमें एडमिशन भी चल रहा है। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना और थ्रू आउट बुक पढ़ना तो मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करके एडमिशन ले सकते हैं और टाइम पे या कहीं एग्जाम से पहले वह टोटल कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी आपको कराया जाता है, क्वेश्चन बैंक भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं एडमिशन लेना तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर जो लेके आ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन का, उससे पहले कि और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लिए हैं सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो लेके आ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन का, यह चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में आपको हम बताएंगे क्या कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट की हम बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 2 में थे या अभी जो हम 5 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं उसमें आपको वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं था बल्कि वहाँ क्या था आपका, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट था। ठीक है, और आज के क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, तो वेरिएबल कोफिशिएंट हम देखने वाले हैं। यानी उसका जो कोफिशिएंट रहेगा ना वह सब आपका वेरिएबल ही रहने वाला है मेरे भाई। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना आपका वेरिएबल कोफिशिएंट में है या हम कहें होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट में है, कैसे हम पहचानेंगे, उसका पहचानने का तरीका क्या है या हम कहें उसका डेफिनेशन क्या है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन लिखेंगे, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स के पावर एन प्लस ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू डी के पावर एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स के पावर एन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू इंटू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स के पावर एन माइनस का टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन वाई इक्वल टू आपको क्या दे दे यहाँ से, तो x दे दे दो दोस्तों। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो जहाँ फेयर a1 a2 a3 डॉट 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 an आर कांस्टेंट, यह सब क्या हो, कांस्टेंट हो एंड x इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट, जो कैपिटल एक्स है इक्वल टू के उस पार में, तो वह क्या होगा आपका, तो या तो एक्स का फंक्शन होगा नहीं तो कांस्टेंट होगा। आर कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट विथ वेरिएबल कोफिशिएंट दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्म में रहेगा तो इसी फॉर्म को आप क्या कहिएगा, तो यह आपका क्या है, आपका तो एक होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का ही एग्जांपल है मेरे भाई, ठीक है। तो यही इसका क्या है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू से आपको देखते हैं या समझाते हैं। देखिएगा कुछ एग्जांपल अगर देते हैं, जैसे मैं आपको दिया गया है यहाँ से एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 2 log x। यह भी आपका क्या है, तो एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का ही आपका एग्जांपल है मेरे भाई। उसी तरीके से बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है जो कि आपके बुक में भी दिया गया होगा, और आपके बुक से ही हम कुछ एग्जांपल को और देना चाहते हैं ताकि आपको जब होमवर्क हम दें तो आप आसानी से और इजी वे में बना लीजिए, ताकि अदर से नहीं रहेगा, आपका बुक से ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो यह एग्जाम्पल नंबर 1 है। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 को लेके आते हैं। एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 6y इक्वल टू x आपको दिया गया है। यह भी एक आपका क्या है, तो वही चीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ से एक और एग्जाम्पल आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ से दे देगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 20y इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यह सब आपका एग्जाम्पल क्या है, तो यह सब आपका एग्जाम्पल है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का ही आपको एग्जाम्पल है मेरे भाई, ठीक है। इसके मतलब देखिए यहाँ से यहाँ जो x के पावर n होगा ना, वही यहाँ भी उतना ही उसका क्या होगा, ऑर्डर भी होगा। उसी तरह से x के पावर n-1 है तो x के n-1 यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, सब में आपको वही होने वाला है, ठीक है। तो जब भी अगर या जहाँ भी अगर इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई दे तो आपको पहचान में हो जाना चाहिए या पहचान लेना चाहिए कि आपको क्या है, तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का ही एग्जांपल है, और यह वही है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत है मेरे भाई, नहीं ना। अब हम बात करेंगे क्या कि भाई अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे या सॉल्व करने का क्या तरीका है, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो उस तरीका पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू से आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना होगा और किस किस तरीके से बढ़ा जाता है, इस पे ही हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक हम डालेंगे हाउ टू सॉल्व ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, यानी इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, इस पे हम बात करने वाले हैं। और आपको एक दो क्वेश्चन बता के हम आपको बता देंगे कि कैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अभी तक जो भी बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हो तो आप एडमिशन ले लीजिए, ताकि आप घर बैठे जो है ना पार्ट 3 का सिलेबस आप आसानी से और कंप्लीट कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। जो भी बच्चे बिहार यूनिवर्सिटी के होंगे या अदर यूनिवर्सिटी के भी होंगे, वह पार्ट 3 में होंगे तो भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, आइए यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डालते हैं, हाउ टू सॉल्व a homogeneous linear differential equation with a variable कोफिशिएंट। शॉर्ट में हम लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि इसको पहचानिएगा कि LDE का मतलब क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, LD का मतलब क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू से आपको हम समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट ही लेके चल रहे थे, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस का 4x डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का 6y इक्वल टू आपको x दिया गया है, ठीक है। यही क्वेश्चन दिया गया है, इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ से पुट करना पड़ेगा, पुट
आप हमेशा क्या पुट कीजिएगा यहाँ से, तो z इज इक्वल टू लॉग एक्स पुट करोगे, ठीक है। या इसी चीज़ को हम कहेंगे x इज इक्वल टू ई के पावर जेड पुट कीजिएगा। और एक चीज़ और देखिए, डी अपॉन डी जेड इक्वल टू यह ऑपरेटर डी होगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन में जहाँ भी अगर आपको एक से डी वाई अपॉन डी एक्स अगर आपको दिखाई दे तो आपको यहाँ से डी वाई पुट करना है। एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर आपको मिले, वहाँ से डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई पुट करना है। जहाँ भी एक्स क्यू इंटू डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू अगर आपको मिले, तो वहाँ से क्या पुट करना है, डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस का टू इंटू वाई आपको पुट करना है दोस्तों, ठीक है। तो यही आपको पुट करना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए यह क्या है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ से, तो डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई माइनस का फोर इंटू एक्स डी वाई अपॉन टी एक्स क्या लिखोगे यहाँ से, डी वाई है, ठीक है। आप प्लस का सिक्स वाई इक्वल टू एक्स के जगह पर क्या है यहाँ से, तो ई के पावर जेड है, तो ई के पावर जेड पुट करेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले यहाँ से डी स्क्वायर माइनस का डी माइनस का फोर डी प्लस का सिक्स इंटू सब में वाई था तो वाई हमने बाहर निकाला, वाई को हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखोगे भाई, यहाँ से डी स्क्वायर माइनस का फाइव डी प्लस का सिक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई के पावर जेड। अब यह जो क्वेश्चन आपको मिला, यहाँ जो आपको मिला, यह आपका क्या है, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ ए कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट है दोस्तों, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन जो है ना, अभी से हम 3 या 4 दिन या कहें एक सप्ताह से यही चीज़ हम पढ़ रहे थे, जो कि आप लोग पार्ट 2 में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं और उसी को हम आपको रिवीजन भी करवाए हैं, ठीक है। अब यह आपका जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट अगर आ गया, तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको पीएफ निकालना पड़ेगा, और सॉरी पीआई निकालना पड़ेगा और सीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आइए, अगर हम लोग इसको क्या निकालते हैं, सीएफ और पीआई निकालते हैं। जो भी बच्चे को अगर पीएफ और सीआई निकालने में अगर दिक्कत हो रहा है, तो फिर आप पिछले वाला लेक्चर को जाकर देखिएगा, तब जाके इसको समझिएगा, ठीक है। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब क्या है, तो सीएफ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ता है आपको, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन जब निकालिएगा तो क्या लिखो यहाँ से, एम स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 6 इक्वल टू 0, यानी क्या लिखो यहाँ, एम स्क्वायर माइनस का 3m माइनस का 2m प्लस का 6 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से m कॉमन निकालिएगा तो m माइनस का 3 माइनस 2 बाहर निकालिएगा तो m माइनस का 3 इक्वल टू 0, अर्थात कहेंगे m माइनस का 3 इंटू एम माइनस का 2 इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, तो 2,3 मिलेगा। जैसे अगर m इक्वल टू 3,2 अगर मिला, तो फिर यही मेरा रूट्स है। और रूट्स यह कैसा मिला आपको, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, जब रूट्स अगर आपको रियल हो जाए और अनइक्वल हो जाए, तो इसका CF जब निकालते हैं तो CF इक्वल टू हम लिखते हैं C1 e के पावर 2x आप प्लस C2 e के पावर 3x। एक चीज़ और देखना है यहाँ से, यह जो अब होगा ना, तो यह आपका किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो z के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो यहाँ से x नहीं लिखिएगा, बल्कि क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से z लिखना पड़ेगा, यानी 2z, और यहाँ से 3z आपको लिखना पड़ेगा। इस चीज़ को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग CF तो निकाल चुके हैं, अब हम आते हैं PI निकालते हैं, ठीक है। कि PI कैसे निकालेंगे, तो PI हम लोग निकालते थे पहले भी, और यहाँ भी आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से निकालते हैं PI कैसे निकालते हैं, ठीक है। फोर पार्टिकुलर इंटेग्रल, ठीक है। पार्टिकुलर इंटेग्रल कैसे निकालते हो, तो PF इक्वल टू 1/f(d), ठीक है, इंटू इक्वल टू के उस फॉर्म में जो दिया रहता है वह क्या है, यहाँ से e के पावर z है, तो e के पावर यहाँ से z रखिएगा। क्या लिखो यहाँ से 1/d स्क्वायर माइनस का 5d प्लस का 6 इंटू e के पावर z है दोस्तों, ठीक है। अब जब यह PI हम निकालने आए हैं, तो यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला रूल लगेगा, या कहें एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला टाइप लगेगा। तो इसमें आपको दो
केस बताए थे, केस नंबर 1, केस नंबर 2, अगर x का कोफिशिएंट या कहें z का कोफिशिएंट अगर यहाँ डायरेक्ट रखते हो, जीरो नहीं आता है तो केस नंबर 1 डायरेक्ट रख सकते हैं, अगर जीरो आता है तो फिर d प्लस है इसका जो कोफिशिएंट रखना होता है, ठीक है। अगर यह चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम पीछे वाला लेक्चर में जो है ना पी कैसे निकालते हैं, इस पर हम 5 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। वह सारे लेक्चर को जो है ना प्लेलिस्ट बनाया गया है बीएससी पार्ट 3 सेशन 2021 से 24 सेशन बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से, जेड का कोफिशिएंट 1 है, रखिए वैल्यू यहाँ से, क्या लिखोगे यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 5 इंटू 1 प्लस का 6 इंटू ई के पावर जेड, यानी क्या लिखोगे 1/2 इंटू ई के पावर जेड लिख सकते हो। यही इसका क्या मिला आपको, तो पी आई मिला, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से, हेन से द कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ से, y इक्वल टू सी एफ, आप प्लस का पी आई लिखते हैं तो y इक्वल टू सी एफ क्या है यहाँ से c1 ई के पावर 2z, c2 ई के पावर 3z, आप प्लस है ई के पावर z बाई 2 है। यही इसका क्या है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन तो आपको एक्स वाई में दिया गया है, जेड में तो था नहीं, तो जेड में तो हम अपना से लाए हैं ना ताकि उसको सॉल्व करें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जेड को रिप्लेस करेंगे एक्स के थ्रू, ठीक है। तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, देखना यहाँ से वाई इज इक्वल टू सी वन ई के पावर जेड का होल स्क्वायर, फिर सी टू ई के पावर जेड का होल क्यू प्लस का ई के पावर जेड बट्टा में 2, फिर यहाँ से y इक्वल टू सी वन ई के पावर जेड का वैल्यू देख लीजिए क्या है, x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस है सी टू एक्स क्यू अब प्लस का x बट्टा 2। अब यही मेरा क्या होगा, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आप क्या करने वाले हैं, तो क्वेश्चन को बनाने वाले हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। बस आप याद रखिएगा इस प्रोसेस को या इस आपका मेथड को मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को भी नहीं ना, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप इसको लिखिए। अब आते हैं एक और क्वेश्चन को बताते हैं और एक और क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाते हैं, उसके बाद आप लोग को होमवर्क हम दे देंगे, आप लोग बना के रखिएगा। तो फिर हम लोग कल की क्लास में जो भी डाउट्स होगा उस डाउट्स को हम करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं ना है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिएगा एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 2 लॉग एक्स दिया गया है, ठीक है। ये आपको दिया गया है और जैसे अगर यह भी क्वेश्चन दिया गया है तो आपको हर एक क्वेश्चन में क्या बोले हैं कि सेम चीज़ ही आपको पुट करना है और सेम चीज़ भी पुट करना है। और यहाँ से आपको पुट करना है कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जब क्या लिखोगे यहाँ से डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई, और एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स के जब क्या पुट करना है, तो डी वाई पुट करना है, ठीक है। यही आपको पुट करना है और इसी तरह से काम को आगे बढ़ाना है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, देखना खूब गौर से देखना और ध्यान से देखना, ठीक है। क्या लिखोगे भाई, इसके जगह पे वहाँ वैल्यू दिया गया है डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई, माइनस का क्या लिखोगे डी वाई प्लस का वाई इक्वल टू 2 और लॉग एक्स के जगह पर क्या है यहाँ से, तो जेड है तो जेड पुट कर लीजिए। क्या लिखो यहाँ से डी स्क्वायर माइनस का डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2z, यानी यहाँ से डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1 इंटू वाई इक्वल टू 2z है। फिर वही चीज़ आ गया, यह आपका क्या आ गया, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में आ गया। तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका सी एफ निकालेंगे और पी आई निकालने वाले हैं। तो अब आइए यहाँ से हम लोग 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हो, तो इसके लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है भाई, एम स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 1 इक्वल टू 0, यानी क्या लिखोगे यहाँ से m माइनस 1
इंटू एम माइनस वन इक्वल टू 0, यानी एम इक्वल टू 1,1, यानी रूट्स आपको कैसा मिला, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आपको रियल भी है और क्या है आपको इक्वल भी है। तो इस केस में जो आपको सी एफ जो मिलने वाला है वह सी एफ आपको कैसे लिखते हैं, तो सी एफ इक्वल टू C1 प्लस का C2 x लिख देते हैं ना, यहाँ z लिखेंगे, ठीक है, इंटू ई के पावर z लिख सकते हो। यही इसका क्या मिला भाई, तो CF मिला। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे इसका, तो CF निकालेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे PI निकालने के लिए। तो आइए अब हम लोग यहाँ से PI निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इसको भी देखेंगे। फॉर पार्टिकुलर इंटेग्रल, पार्टिकुलर इंटेग्रल यानी क्या लिखोगे यहाँ से, तो PI इक्वल टू 1/f ऑफ d इंटू इक्वल टू के उस पार जो दिया रहता है तो क्या है यहाँ से 2z है, तो यहाँ से लिखिएगा 2z। फिर यहाँ से 1/, यहाँ क्या है भाई देखना, और यहाँ से है f ऑफ d का वैल्यू यही है d स्क्वायर, और d स्क्वायर माइनस का 2d प्लस 1 इंटू 2z है। अब यहाँ यह अलजेब्रिक दिया गया है तो इसको एक्सपेंशन पे लेके जाएंगे। तो एक्सपेंशन पे लेके जाने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखो, 1 माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू क्या लिखो यहाँ से 2z लिख सकते हैं। बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको ऊपर लेके जाइए, क्या लिखो यहाँ से 1 माइनस का डी का होल पावर -2 इंटू 2z लिख सकते हैं। और फिर आप लोग बताओगे यहाँ से कि 1 माइनस एक्स का होल पावर -2 का एक्सपेंशन क्या होता है, तो इसका एक्सपेंशन हो जाता है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ देखिएगा यहाँ x दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या है d है, तो क्या लिखोगे यहाँ से लिख सकते हो 1 प्लस 2d प्लस का 3d स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंटू 2z लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से 1 में 2z से गुना कीजिएगा तो 2z होगा, आप प्लस का यहाँ से 4dz प्लस का क्या लिखो यहाँ से 6d स्क्वायर z, आप प्लस का डॉट 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 लिख सकते हो। फिर यहाँ से देखना है 2z आप प्लस 4 इंटू जेड को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 लिखिएगा। और यहाँ से जेड को अगर एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1 होगा, अब 1 को एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कांस्टेंट होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो भी टर्म आएगा यह सब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। अर्थात क्या लिखो यहाँ से 2z प्लस का 4, यही इसका क्या मिला, तो PI मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो PI हम यही निकाल लिए। अब जैसे अगर PI भी हम निकाल लिए हैं तो अब हमको क्या निकालना होगा, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होगा। और कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ से, हेन से द कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से y इक्वल टू CF आप प्लस का PI, y इक्वल टू CF क्या है बोलिएगा, CF आपका यहाँ है C1 प्लस का C2z इंटू ई के पावर z आप प्लस का 2z प्लस का 4 आपको दिया गया है, ठीक है। फिर वही बात कि क्वेश्चन मेरा z में नहीं था, क्वेश्चन तो मेरा x में था। तो जहाँ जहाँ z होगा वहाँ वहाँ हम क्या करने वाले हैं, x से उसको रिप्लेस करेंगे। और रिप्लेस कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से करेंगे। देखना यहाँ से खूब ध्यान से देखना, क्या लिखोगे यहाँ से y है तो y इक्वल टू C1 प्लस का C2 z के जगह पर क्या पुट किए हो, log x है तो यहाँ से log x कर लीजिए, होल इंटू ई के पावर z का वैल्यू क्या है, x है तो x कर लीजिए। फिर यहाँ से प्लस क्या है 2z, तो z के जगह पर क्या है log x है ना, तो यहाँ से 2 log x आप प्लस का 4 लिख सकते हैं। यही इसका क्या होगा, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को करना है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत है मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आप एक्सरसाइज 9C पेज नंबर भी आपको हम लिख देते हैं। पेज नंबर जो है आपका क्या है 233 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन को करके लाइए। तो फिर हम लोग इसमें जो भी डाउट होगा उस डाउट को करने वाले हैं। उसके बाद में फिर हम लोग इसी का एक और टाइप होता है, उस टाइप की हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। और जो भी बच्चे को अगर आपके पास बुक नहीं होगा तो फिर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का भी हम लिंक आपको दे देंगे नीचे में डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा।
और वहाँ से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं और वह चाहते हैं कि बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का घर बैठे सिलेबस को कवर करना, तो मेरे कोर्स को परचेज कर लीजिए। कोर्स को परचेज करके आप घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।